गुड आफ्टरनून क्लास। तो नंबर सिस्टम का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थियरम स्टार्ट किया था। रिमाइंडर थियरम के इम्पॉर्टेंट 3 टाइप खत्म किए थे। तो अब रिमाइंडर थियरम के जो एक्चुअल में क्वेश्चंस बनते हैं, जो यूपीएससी बहुत बार पूछ भी चुकी है, वैसे टाइप के क्वेश्चन टाइप नंबर 4 में ख़त्म करने हैं। तो टाइप नंबर 4 अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना आराम से, बिकॉज ये वाला टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले पीवाईक्यू आप देखोगे तो टाइप नंबर 4 से लगभग 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो टाइप नंबर 4 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। टाइप नंबर 4 का अगर आप बेसिक देखो ना, तो बस खाली बेसिक दिखाने के लिए इतना इजी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि आप बस खाली इसका बेसिक समझ पाओ कि इसके आंसर्स कैसे देने हैं। बाकी एक्चुअल में तो ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं। ये जो क्वेश्चन था, अंदर जो मल्टीप्लाई था, वो बहुत ही सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई दिया होगा। कोई टेंशन नहीं, बस खाली बेसिक समझो। बेसिक समझने के बाद 1-2 क्वेश्चन बड़े बड़े करेंगे, उसमें अगर आपको डाउट लगे तो वापस से 3-4 क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल वाले ट्राई कर लेंगे। बट पहले ये बेसिक क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। आपको बोला है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 25 इंटू 27 व्हेन डिवाइडेड बाई 12। तो आपको पूछा क्या है कि आपके पास एक सिंपल सा सम था। सिंपल सा सम कौन सा था कि आपको 25 इंटू 27 जो भी आंसर मिलेगा उसको 12 से डिवाइड करना था। तो लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा वही आपको बोलना है। डन। तो ये तो बहुत ही बेसिक नहीं है। मान लो कि आपको कोई भी ट्रिक भी पता नहीं थी, तो क्या आप ये नहीं कर लोगे कि आप सीधा 27 इंटू 25 कर लो। 0, 27 का डबल 540 एंड 27 इंटू 5 कितना होगा 5, 3, 13, टोटल कितना हो जाएगा 5, 7 एंड 6। क्या ये पॉसिबल नहीं है? अब 675 इसका आंसर लिखोगे, उसको आप सीधा डिवाइड कर दो 12 से, वही तो बोला है। तो 12 5 ज़ा 60, बचा कितना 7 एंड 5। इसके आगे क्या करोगे? इसके आगे आपको अगर 12 का टेबल याद हो तो 12 का टेबल बोलो। 12 5 ज़ा 60, 12 इंटू 6 72। लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर आपके पास बचेगा 3। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। डन। यही तो आपको बोला था कि 25 इंटू 27 उसका जो भी आंसर होगा उसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो लो पहले आंसर लाए, आंसर लाने के बाद 12 से डिवाइड किया, लास्ट में रिमाइंडर बचा 3। बट ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तभी है जब यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिए थे वो बहुत छोटे छोटे नंबर्स हो, या तो लिमिटेड नंबर्स हो। 2, 3 में भी चलो समझते कि आप 3 या 4 अगर ऐसे नंबर आ गए तो भी आप मल्टीप्लाई कर लोगे। बट ऐसे ही 6-7 नंबर हुए तो, एंड मान लो कि 4 डिजिट 5 डिजिट वाले नंबर हुए तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसको एक अलग वे में समझो कि एक अलग वे क्या पॉसिबल है, एक एक अलग तरीका क्या पॉसिबल है जिससे आप इसका आंसर दे पाओ। तो आपको ये बोला है कि आपको 25 इंटू 27 इसको डिवाइड करना था 12 से। अच्छा, आपने क्या किया? आपने पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद रिमाइंडर निकाला। वही किया ना, पहले मल्टीप्लाई किया उसके बाद रिमाइंडर निकाला। बट क्या रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि पहले आप रिमाइंडर निकालो उसके बाद मल्टीप्लाई करो? तो वैसे भी आप ट्राई करके देख लो कि पहले रिमाइंडर निकालो का मतलब क्या। 25 डिवाइड बाई 12 था, 25 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। समझना आराम से। 25 को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। 27 था, 27 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 12 2 ज़ा 24, रिमाइंडर बचा 3। सॉरी, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई था। 27 को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। डिवाइड में 12 तो था ही, लास्ट में मिलेगा क्या 3/12। तो आप इसको ऐसे मत समझना कि ये एक फ्रैक्शन है, तो 3/12 था तो 3 4 ज़ा 12, ये मत कर देना। आपको मिला क्या कि आपके पास जो नंबर था ना, वो नंबर का मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में रिमाइंडर आपको 3 मिला। तो यही तो आपका आंसर है। बट ये आगे कब तक आप कंटिन्यू करोगे? जब तक जिससे डिवाइड करना था उससे ऊपर छोटा नंबर ना मिले तब तक। वही तो रिमाइंडर होगा।
डन। वैसे क्वेश्चन भी आगे करेंगे, आराम से ये समझो आप। 25 को 12 से डिवाइड किया, 1 बचा। 27 को 12 से डिवाइड किया, 3 बचा। 3 इंटू 1 3। ये जो 3 मिला वो 12 से कम था, हाँ 12 से कम था, तो रिमाइंडर आपके पास आया 3। समझिए सिंपल क्वेश्चन। बस इसी तरीके से आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करने होंगे। पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, वो सबके ऊपर आराम से धीरे धीरे चलते हैं। डन। ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल। चलो एक आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, कोई डाउट आए तो बता देना। चलो सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स पॉसिबल है, तो ये बड़े बड़े नंबर्स, जैसे यहाँ पे आपको बोला है 243 इंटू 245 इंटू 247 इंटू 249, लास्ट में आपके पास बचा 251। इन सबको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा कितना। तो ये तो बस खाली मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, बाकी ये सब कुछ लिखने का होता नहीं है, सीधा डिवाइड कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो समझो आपको पता है कि 12 के टेबल में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 240 होगा। 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 240 होगा, ये तो सबको पता है। तो मान लो कि 243 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो 240 के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। डन। सेम एज 245 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो 240 के बाद यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। सेम एज 247 में कितना बचेगा, 7। एंड लास्ट 249 में कितना बचेगा, 9। बट 251 में कितना बचेगा, 11। समझे। एक ही मेथड 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 240, उसके बाद आपके पास 3, 5, 7, 9, 11 इतने रिमाइंडर बचे। एंड ये सबको डिवाइड किससे करना था, सबको डिवाइड करना था 12 से। बट अभी भी ये नंबर्स तो बड़े बड़े ही है ना। अब आपको रिमाइंडर निकालना था तो ऊपर वाले सारे नंबर तो 12 से कम ही है, बट सब मल्टीप्लाई में थे, तो मल्टीप्लाई करके देख लो जो आपको ईजी लगे वो। जैसे मान लो कि मैं तो यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 105। तो बस खाली इन 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 105। 11 इंटू 9 कितना होगा, 99 होगा। अभी भी इसको किससे डिवाइड करना था, 12 से। लो 12 से डिवाइड करते जाओ। 105 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 8 जा 96। 96 के बाद यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा कितना, 96 के बाद 4, 4 प्लस 5 9 बचा। एंड यहाँ पे कितना था, 99। 12 8 जा 96, उसके बाद बचा कितना, 3 डिवाइड बाई 12। ऊपर आंसर कितना होगा, 9 3 जा 27 बाई 12। तो ऊपर वाला नंबर अभी भी 12 से तो ज़्यादा ही है, तो आगे अभी भी डिवाइड पॉसिबल है। कि मान लो आप 27 को 12 से डिवाइड कर लो तो 12 2 जा 24, लास्ट में रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। तो यही तो आपका आंसर है। तो मैंने आगे ही बोला कि आप कोई फ्रैक्शन नहीं निकाल रहे, 12 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर मिलेगा ये आप निकाल रहे हो। डन। तो ये आपके पास जो बड़ा सा एक सम था 243, 245, 247, 249, 251, ये सभी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में आपके पास 3 रिमाइंडर बचेगा। सही है, देख लो कोई डाउट हो तो। बाकी चलते आगे वाले क्वेश्चन पे। डन। कोई डाउट तो बता देना कमेंट बॉक्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी 2 क्वेश्चन आपने देखे, वो दोनों क्वेश्चन थे पॉजिटिव रिमाइंडर वाले, कि उसमें आप पॉजिटिव रिमाइंडर लो, सारे के सारे जो रिमाइंडर लिए वो प्लस में लिए, बट आपका आंसर आराम से आया। ये वाला क्वेश्चन देखो, नेगेटिव रिमाइंडर वाला। पहले बेसिक समझो, इसके लिए मैंने इजी क्वेश्चन रखा है, बस खाली 2 नंबर दिए थे।
बट इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें ज़्यादा नंबर होंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे आपको बोला है कि आप 21 इंटू 22 को आप 23 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा वो आपको पूछा है। तो एक पॉसिबिलिटी तो वो भी है कि नंबर छोटे थे तो 21 इंटू 22 कंप्लीट कर दो, जो भी आएगा कितना आएगा 462, वापस 462 डिवाइड बाई 23 कर लो। ये एक पॉसिबिलिटी है, बट ये कब, जब अपने पास 2 या 3 ही नंबर हो। बट जैसे मैंने आपको बोला कि 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन यूपीएससी जीपीएससी नहीं पूछने वाली, वो तो ज़्यादा नंबर्स हो गए वैसे क्वेश्चन ही पूछेगी, तो मल्टीप्लाई वाले तो भूल ही जाओ। इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ नेगेटिव थियरम वाला, नेगेटिव रिमाइंडर वाला। तो व्हाट इट मीन बाय नेगेटिव रिमाइंडर, पॉइंट समझो कि जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला है कि 21 को 23 से डिवाइड करना था, तो अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे ना तो आपको पता है कि 21 ही रिमाइंडर आएगा। बट मान लो कि अगर मुझको नेगेटिव रिमाइंडर लेना होता तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होता, 21 के बाद 23 होने में बचा कितना, 2 बचा, तो 2 होता नेगेटिव रिमाइंडर। ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। मान लो कि मैं ऐसा सोचूं कि मेरे पास एक वैल्यू थी 32 एंड 32 में इसको मुझे डिवाइड करना था 6 से, तो अलग अलग 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मैं मान लो कि पॉजिटिव रिमाइंडर में जाऊँ तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा, 6 5 ज़ा 30, पॉजिटिव रिमाइंडर मिला 2। बट अगर मान लो कि मैं नेगेटिव रिमाइंडर पे जाऊँ तो 6 6 ज़ा 36, 36 के बाद कितना कम बचा, 4 कम बचा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर कुछ इस तरीके से होता है। अब समझो कि आप आंसर कैसे दोगे। कुछ आप ऐसे समझो कि अगर मैं दोनों जगह पे नेगेटिव रिमाइंडर अप्लाई करूं तो 21 के बाद रिमाइंडर बचेगा कितना, -2 बचेगा, बिकॉज 23 के लिए बस खाली 2 ही खाली था। एंड 22 को 23 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 बचेगा। बट इनको डिवाइड किससे करना था, 23 से। मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस। ये साइन भी लिखनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस वो भी यहाँ पे कंसिडर होगा। डिवाइड बाई 23 था, ऊपर वाला जो नंबर था वो पॉजिटिव में था एंड 23 से छोटा था, तो यही तो आपका रिमाइंडर होगा। समझे? हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि ऊपर वाला नंबर माइनस में भी पॉसिबल है। कभी कभी कोई क्वेश्चन में ऊपर वाला नंबर जो रिमाइंडर मिला वो माइनस में भी पॉसिबल है, तो उसके बाद क्या करेंगे वो देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। बस खाली अभी इतना समझो आप। तो आप 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक पॉजिटिव रिमाइंडर एंड एक नेगेटिव रिमाइंडर। दोनों का यूज़ कैसे करेंगे वो भी आप आराम से समझ लेना। चलो एक आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेम क्वेश्चन कि आपको बोला है कि फाइंड रिमाइंडर ऑफ 52, 53, 51 व्हेन डिवाइडेड बाय 55। तो सिंपल नेगेटिव थियरम वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है, डिवाइडेड बाय 55। आप 52 को 55 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, -3। 53 को 55 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, -2। एंड अगर आप 51 को 55 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, -4। एंड इन सब को डिवाइड करना था 55 से, तो ऊपर की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 3 × 2 6, 6 × 4 24। अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, बट प्लस माइनस अगेन ये माइनस में जाएगा। समझे? साइन भी इंपॉर्टेंट है। 3 माइनस थे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, डिवाइड बाई कितना था, 55। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर था वो -24 होगा? क्या रिमाइंडर कभी भी माइनस में पॉसिबल है? तो आपका आंसर आएगा सीधा नो।
रिमाइंडर कभी भी माइनस में पॉसिबल है ही नहीं, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। वो तो बस खाली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर लिया था, बट एक्चुअल में जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि फिर भी आंसर आपका माइनस में आ रहा है, तो करना क्या पड़ेगा कि -24 आपका आंसर था, उसमें नीचे वाला जो नंबर होगा ना वो बस खाली ऐड कर दो, सिंपल। -24 प्लस 55, तो होगा तो यही ना कि आप 55 में से 24 माइनस करो, कितना बचेगा आपके पास, 21 बचेगा कि 31 बचेगा, 31। लो ये रहा आपका रिमाइंडर। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, समझो। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन था उसमें माइनस माइनस प्लस हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे लास्ट में जो मिला वो माइनस में था। रिमाइंडर अगर आपको माइनस में मिले तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर में बस खाली प्लस करना है, ताकि आपका रिमाइंडर जो हो वो आपको पॉजिटिव में मिल जाए। डन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये वाले टाइप में थे। करते अभी आगे, मे भी 2-3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़े हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं कि इसमें जो भी इजी रहे ना, ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव सब कुछ नेगेटिव, जो वे आपको सही लगे वो। मान लो कि आपको 50 में पॉजिटिव सही लगा बट 47 में आपको नेगेटिव सही लगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में लेके चलते क्वेश्चन को सॉल्व करते। लास्ट में वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक आप कोई भी अप्रोच अप्लाई करो, आपका जो क्वेश्चन था वो ईजी होना चाहिए। तो आपको ये बोला था कि 50 इंटू 53 इंटू 47 इंटू 43 इंटू 75 डिवाइड बाई 24। तो आपको पता है कि 24 का अगर आप टेबल बोलोगे तो 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48 होगा। अगर आप 50 को 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, +2 मिलेगा। इंटू 53 को आप 24 से डिवाइड करोगे तो 24 इंटू 2 48, उसके बाद 53, रिमाइंडर कितना मिलेगा, +5 मिलेगा। 24 इंटू 2 48 करने के बाद यहाँ पे 47 था, तो रिमाइंडर मैंने लिया -1, सही है ना। सेम एज 48 के बाद 43, तो यहाँ पे रिमाइंडर मैंने लिया -5 एंड लास्ट में 75 था। तो आपको पता है कि 24 3 72, तो लास्ट में रिमाइंडर बचा कितना, 3 बचा। ये सभी को डिवाइड करना था 24 से, तो देखते हैं प्लस आता है कि माइनस आता है, बट पहले मल्टीप्लाई कर लूँ। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 3 150। प्लस 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 माइनस 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 प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, तो लास्ट में आपको यही मिला कि 150 डिवाइड बाई 24। तो 24 का टेबल आपको पता होना चाहिए। डन। ऐसा ना करना हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि बस खाली आप 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50 लिखो, 50 इंटू 3 करो, डिवाइड बाई 24 था ही। अब आप 50 में देखने जाओगे तो रिमाइंडर मिलेगा 2, 48 के बाद इंटू 3 डिवाइड बाई 24, लो रिमाइंडर मिला कितना, 6। ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है, क्यों 150 को 24 से डिवाइड करें जब अपने पास इजी मेथड पड़ी है। तो यही है कि सी सेट में आप कौन सी अप्रोच यूज़ करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन इजी या तो हार्ड होगा। क्वेश्चन का लेवल इजी या हार्ड नहीं होता है, आपकी अप्रोच जो भी यूज़ होती है ना उसके अकॉर्डिंग लेवल इजी या हार्ड होता है। डन। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज़ कर सकते हो, एंड यही करना है। मान लो कि एग्जाम में ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन दिखा आपको, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को साथ में लेके चलो, आपको जहाँ पे जो सही लगे वो यूज़ करो। क्लियर। डन। तो इतने क्वेश्चंस आपके पास थे, तो आज का जो सेशन था वो यहीं तक रखते। आज बहुत अच्छा टॉपिक आप पढ़े हो,
इसी का अपडेटेड वर्जन आगे वाले लेक्चर्स में आएगा। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इसी का कुछ ना कुछ एक अपडेटेड वर्जन आएगा जहाँ पे आप नंबर को काट के भी आगे बढ़ सकते हो, बट एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी आज का लेक्चर, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।